की घोषणा की गई है। लिकर हो, स्क्रैप हो, खनिज विक्रेता है, उन पर 2% टीडीएस दर। वित्त मंत्री ने इसी के साथ ये भी कहा जो तेंदुपत्ता है उस पर 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। जो वायदा सौदे हैं उन पर भी एफसीटी को बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। लेकिन शेयर बाजार में लगातार गिरा है, भारी गिरावट है, जबरदस्त गिरावट। यहाँ पर देख सकते हैं हम निफ्टी में भी लगातार गिरावट चल रही है। जैसे ही निर्मला सीतारमण का बजट स्पीच खत्म हुआ, करीब 1.5 घंटे का स्पीच खत्म हुआ, आंकड़े देखिए यहाँ पर। और हमारे साथ घोटाली साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। शेयर बाजार में जो हाहाकार है उस पर जल्दी से एक रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, इसकी चर्चा हमेशा हो रही है क्योंकि चीन अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को आज भी सीधा चुनौती दे रहा है तो इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के नजरिए से दे रहा है। और ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात थी कि इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स में डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात की है जिसमें मिनरल रिच जो राज्य है, जिसमें उड़ीसा है, केरला है, तमिलनाडु है, इनके साथ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए उस पर जोर होगा। छठा, टेक्सटाइल सेक्टर। देखिए जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए भी किया है उसमें टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदे की बात है। जो अभी तक बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे देश जीरो ड्यूटी की वजह से बहुत आगे बढ़ रहे थे एक्सपोर्ट में, वहां पर हम एक बड़े उभरते खिलाड़ी के तौर पर उभरेंगे और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेक्टर होगा जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क, नेशनल फाइबर स्कीम, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनका ऐलान किया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आइए, 4 ही पॉइंट बचे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कोस्ट डेवलपमेंट कॉरिडोर एंड बुद्धिस्ट सर्किट। तो मंदिरों को लेकर, और अगर आप देखिए बिहार के गया से लेकर पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं वहां पर आप देखिएगा जापान, चाइना, इन तमाम देशों से भारी तादाद में जो बुद्धिस्ट सैलानी है वो भी आते हैं। तो इस कॉरिडोर को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे आप अपने रिलीजियस टूरिज्म पर आप ध्यान दे सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसमें आया है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, राजकीय जो वित्तीय घाटा है, राजकोषीय वित्तीय घाटा, उसमें फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड एट 4.3% ऑफ जीडीपी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने 2027 के लिए अपना लक्ष्य रखा है और कहा है कि जो पिछली बार 4.4 था ये 25-26 के लिए, और अब उसको वो आगे के लिए कह रहे हैं कि उसको हम और भी 4.3